मुकम्मल सील। शहरियों को रोकने के लिए पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात। रिहायशियों की स्क्रीनिंग और क्लियरेंस तक, अंदर जाने की इजाज़त न बाहर आने की। सील किए गए इलाकों में UC 6 गिलानी रेलवे, UC 7 डालमिया, UC 8 जमाल कॉलोनी शामिल, UC 9 गुलशन 2, UC 10 पहलवान घोट, UC 12 गुलजार हिजरी भी सील, UC 13 सफूरा, UC फैसल कैंट, UC 2 मंजूर कॉलोनी भी सील, UC 9 जैकब लाइन और UC 10 जमशेद क्वार्टर्स भी मुकम्मल बंद। पिछले 24 घंटों में 531 टेस्ट किए गए हैं और उसमें 104 मजीद लोग अफेक्ट हुए हैं। ये दुनिया की एवरेज से भी ज़्यादा है कि अगर लॉकडाउन करना है, चाहे एक दिन का करना है, चाहे एक महीने का करना है, लेकिन अगर वो अफेक्टिव लॉकडाउन नहीं हुआ तो 6 महीने का लॉकडाउन भी काफ़ी नहीं है। ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हमारी ज़रूरत है। मलीर के 2 इलाके जहाँ पे ज़्यादा केसेस आए, हमने उसमें इस लॉकडाउन मज़ीद सख्त किया है। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना केसेस को तशवीशनाक करार दे दिया। काबीना अराकीन के सामने भी परेशानी जाहिर कर दी। कहते हैं 531 टेस्ट किए, जिनमें 20% शरह के साथ 104 पॉजिटिव आए। ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा औसत है। सूबे में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। मुराद अली शाह ने कहा, सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही है, शहरियों को मोहतात रहना होगा। मुराद अली शाह से बिलावल का भी फ़ोन पर राब्ता। की गैर संजीदगी पर सूबे लॉकडाउन में तौसी पर मजबूर। सिंध हुकूमत ने 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में 1 हफ्ते की तौसी का फैसला कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने लॉकडाउन पर अमल न होने पर मजीद सख्ती करने की हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत ने भी लॉकडाउन 21 अप्रैल तक बढ़ाने का इशारा दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर का कहना है, सूबे में लॉकडाउन से मुतल्लिक फैसला 2-3 रोज में कर लेंगे। जितनी हमारी कौम एहतियात करेगी, हमें पता है कि जो महदूद है वो महफूज है। कोरोना के खिलाफ ये जो जहाद है, ये तो सारी कौम जब मिल के मुकाबला करेगी तो इसका हम मुकाबला कर सकते हैं। बदकिस्मती से अपनी हस्पतालों पे और हेल्थ सिस्टम पे जो हमें खर्चा करना चाहिए था पिछले 70 साल में, वो हमने नहीं किया। जो मुल्क एटम बॉम्ब बना सके उसके लिए तो आसान था ना, वेंटिलेटर बनाना कितना मुश्किल है। जो महदूद है वो महफूज है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 92 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से पैगाम दिया है कि अभी हालात मज़ीद बिगड़ेंगे, शहरी अपने घरों में रहें, कौम मिलकर ही ये जंग जीत सकती है। कोई ये नहीं कह सकता कि 1 माह के बाद क्या होगा। कोरोना के खिलाफ जिहाद में 7 से 8 माह भी लग सकते हैं। लोगों ने एहतियात की तो मुसीबत से बच सकते हैं। हमें हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहना होगा। गेम का वक्त नहीं, 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन बढ़ाना मुनासिब नहीं होगा। बिल माफ करने के लिए सूबा वफाक को हुक्म नहीं दे सकता। ख्वाजा साद रफीक ने मुस्लिम लीग काफ के साथ चलने का इंदिया दे दिया। लाहौर में चौधरी परवेज इलाही से साद रफीक और सलमान रफीक की मुलाकात। बोले, चौधरी खानदान से पुराना ताल्लुक है जिसे लेकर आगे चलना चाहते हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, आज इंसानियत तकाजा करती है हम सब मिलकर यकजहती का मुजाहरा करें। पंजाब में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करने पर इत्तेफाक। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में कोर कमांडर और दीगर की शिरकत। मरीजों के बेहतरीन इलाज के लिए कोशिशें तेज करने का फैसला। उस्मान बुज़दार ने कहा, रोजाना 3100 टेस्ट की सलाहियत हासिल कर ली। वजीर आला ने लाहौर, मुल्तान, साहिवाल और दीगर शहरों का फ़ज़ाई दौरा भी किया। फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं, दहशतगर्दी की तरह कोरोना को भी शिकस्त देंगे। अब तक मुल्क भर में कोरोना के 762 मरीज सेहतियाब। लाहौर में कोरोना का पहला मरीज सलमान हसन सेहतियाब। चिल्ड्रन अस्पताल में भी 2 बच्चे सेहतियाब होने पर डिस्चार्ज। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में भी ज़ेरे इलाज कोरोना का पहला मरीज तंदुरुस्त करार। लोधरा आइसोलेशन वार्ड में भी 6 मरीज सेहतियाब होकर घर चले गए।
برمنگھم میں مقیم پاکستانی نیاد سماجی و کاروباری شخصیت کی کرونا وائرس سے لڑنے والے میڈیکل سٹاف اور کارکنوں کو کھانا فراہم کرنے کی مہم جاری. ایک فون کال پر فری کھانا مہیا کیا جائے گا. گرین لین پر موجود کنٹینر سے بھی فری کھانا وصول کیا جا سکتا ہے. وائرس کے باعث ملیشیا میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے خوشخبری. پی آئی اے کی خصوصی پرواز 200 پاکستانیوں کو ملائیشیا کے ہوائی اڈے سے لے کر روانہ. ملائیشین وزیر خارجہ نے پاکستانی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا. روس میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے ماسکو اور سینٹ پیٹرزبرگ سمیت روس کے دیگر شہروں میں پھنسے پاکستانیوں میں راشن تقسیم. احسن اقدام پر پاکستانی کمیونٹی سفیر شفقت علی خان کی شکر گزار. اور بلے بازوں کے لیے خوف کی علامت وسیم اکرم شیف بن گئے. سابق قومی کرکٹر کپتان گھر میں روٹی بنانا بھی سیکھ گئے. وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا نے سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کر دی. پیغام دیا لاک ڈاؤن کے دوران بور ہونے کی بجائے صحت مند سرگرمی میں وقت گزارے. مرد حضرات کھانا پکانے میں بے اعتماد کی مدد کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ہے 92 نیوز اور پرائم ٹائم 9 PM بلیٹن کے ساتھ میں ہوں وریشہ ذوالفقار. اس بلیٹن میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری. ناظرین، ملک میں کورونا کی صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے. قاتل وائرس مزید 11 جانیں لے گیا ہے. کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز اور عوام کی غیر سنجیدگی کے باعث صوبائی حکومتیں لاک ڈاؤن میں اضافے پر مجبور ہیں. سندھ حکومت نے 14 اپریل کے بعد لاک ڈاؤن میں ایک ہفتے کی توسیع کا فیصلہ کر لیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے لاک ڈاؤن پر عمل نہ ہونے پر مزید سختی کرنے کی ہدایت کر دی. پنجاب حکومت نے بھی لاک ڈاؤن 21 اپریل تک بڑھانے کا اشارہ دے دیا. جبکہ خیبر پختونخوا حکومت بھی لاک ڈاؤن کے حوالے سے 2-3 روز میں فیصلہ کرے گی. سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن میں ایک ہفتے کی توسیع کا فیصلہ کر لیا ہے. اسی پر مزید بات کرتے ہیں. نمائندہ 92 نیوز چاند نواب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چاند نواب، یہ بتائے گا کراچی میں لاک ڈاؤن کی حکمت عملی میں کیا تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے اور سیل کیے گئے علاقوں کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ جو ہے 14 اپریل تک لاک ڈاؤن ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی سربراہی میں ایک آج ہے کرونا پہ اہم اجلاس ہوا، جس میں صوبائی وزراء، فیصل عیدی، رینجرز، پاکستان نیوی، WHO کے نمائندوں نے شرکت کی ہے. اور یہاں پہ کراچی شہر میں لاک ڈاؤن ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے فورسز سے کہا ہے، پولیس رینجر سے، کہ لاک ڈاؤن میں مزید سختی لائی جائے، کیونکہ لاک ڈاؤن میں تمام بازار بند ہے. لیکن 8 بجے تک جو ہے دودھ کی دکانیں کھولنے کے لیے کہا تھا. اب تمام جو بند کر دی گئی ہیں، سبزی گوشت کی دکانیں، تمام میڈیکل اسٹور، ڈاکٹرز کی دکانیں. لیکن یہاں پہ شہر میں لاک ڈاؤن ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے فوری طور پر کہا ہے کہ کیونکہ کرونا وائرس کا کراچی میں مزید تشدید کے ساتھ، تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. 104 لوگوں کو یہ جو ہے 500 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 104 کے مثبت آئے. لیکن کرونا وائرس کا جو مرض ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کراچی میں. اس لیے لاک ڈاؤن میں جو ہے فوری طور پر سختی کا اعلان کیا. 4 اپریل کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ کو تجویز دی ہے کہ ایک ہفتے کے لیے مزید اس کو لاک ڈاؤن کو بڑھایا جائے. زیر غور ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ کراچی میں لاک ڈاؤن جو ہے اس پر سختی کے عمل درآمد کرانے کے کیا وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ میں پریشان ہوں کہ اتنا لاک ڈاؤن کے باوجود مزید کیس بڑھ رہے ہیں، کیونکہ جو کراچی میں کیسز آ رہے ہیں وہ کچی آبادی تک بڑھ گئے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا تھا کہ اگر کچی آبادی میں کرونا پھیل گیا تو اس کو روکنا مشکل ہوگا. لیکن کراچی کی کئی کچی آبادیوں میں مزید کیس آئے ہیں، جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ سندھ نے فوری طور پر پولیس رینجرز کو کہا ہے کہ وہ فوری طور پر سختیاں کرے اور تمام لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کرے. جی، تمام لوگوں کو رہنے کی ہدایت کی جاری. بہت شکریہ چاند نواب اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے. نائنٹی 92 نیوز کی کامیاب ترین لائیو ٹیلی تھان میں اندرون اور بیرون ممالک سے لوگوں نے دل کھول کر عطیات دینے کا اعلان کیا. سیالکوٹ سے محمد ذاکر کا 3 کروڑ، نصر اللہ وڑائچ کا 2 کروڑ روپے دینے کا اعلان. برطانیہ سے چودھری رضوان، حاجی منیر، شیر محمد نے 25,000 ہزار پاؤنڈ عطیہ کیے. کینیڈا سے رانا رؤف نے $35,000، جعفر حسین اظہر درانی اور خاتون ساجدہ نے $25,000 دینے کا اعلان کیا. یو اے سے خان زمان، ڈاکٹر بو عبداللہ اور محمد خان نے 50 لاکھ روپے عطیہ کیے. دبئی سے شوکت بٹ کا 1 لاکھ درہم،
फ्रांस से अकबर नामी शख्स ने 25,000 पाउंड देने का ऐलान किया। बरतानिया से हाजी मुनीर का 25,000 पाउंड इमदाद देने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात से खान जमान ने 50 लाख रुपए अतिया किए। मुत्तहिदा अरब अमारात से डॉक्टर बू अब्दुल्ला का 50 लाख रुपए देने का ऐलान। दुबई से राजा मोहम्मद खान का 50 लाख रुपए देने का ऐलान। यूएई से जन्नत टूर्स दुबई के CEO जन्नत आफरीदी ने 1 लाख दिरहम अतिया किए। शारजा से सलाहुद्दीन चेयरमैन SNBC ने 20 लाख रुपए रिलीफ फंड में देने का ऐलान किया। दुबई से डिप्टी सेक्रेटरी वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन महमूद शेखानी ने 10 लाख अतिया किए। खान साहब की क़यादत पे इत्मीनाद करते हुए मैं 25,000 पाउंड की डोनेशन दे रहा हूँ। मैं डोनेट जो है ना 50 लाख पाकिस्तानी डोनेट कर रहा हूँ। तो मेरे तरफ से फौरी 50 लाख प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की फंड में है। प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में 2.5 मिलियन रुपीस अपनी तरफ। लंदन से चौधरी रिजवान ने 25, जाहिद भट्टी और मोहम्मद इमरान ने 10-10 हजार पाउंड अतिया किए। दुबई से शौकत भट्ट ने 1 लाख दिरहम, कनाडा से जाफर हुसैन ने $25,000 और कनाडा से अजहर दुरानी ने $25,000 इमदाद देने का ऐलान किया। जबकि मलाइशिया से तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शहजाद खान ने रिलीफ फंड में $10,000 अमरीकी डॉलर देने का ऐलान किया। ओवरसीज कमीशन बराए UAE के तर्जुमान मुनीर की जानिब से 20 लाख रुपए अतिया किए गए। We commit 25,000 pounds to donate. मैं 10,000 पाउंड इमरान खान साहब के अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। मैं 1 लाख दिरहम जो है जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 45 लाख रुपए बनते हैं वो मैं डोनेट करना चाहता हूँ। मैं $25,000 है वो डोनेट। सियालकोट से मोहम्मद जाकिर का 3 करोड़ रुपए देने का ऐलान। चौधरी नसरुल्लाह वड़ाइच का 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान। लाहौर से डॉक्टर जुबैर का 20 लाख रुपए की किट्स और हैंड सैनिटाइजर्स देने का ऐलान। मैं 3 करोड़ रुपए देना चाह रहा था। 50 लाख रुपया प्राइम मिनिस्टर फंड के लिए और 1 करोड़ 50 लाख रुपया मैंने खाना और राशन की सूरत में तकसीम कर रहा हूँ। 2 मिलियन 20 लाख रुपए की डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्टिव किट्स और हैंड सैनिटाइजर देने का अनाउंसमेंट। 92 न्यूज की तरफ से कोरोना रिलीफ फंड में एहतियात जमा कराने की अपील पर दुनिया भर से पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साबित कर दिया कि 92 न्यूज और अवाम का रिश्ता बहुत मजबूत और गहरा है। बरतानिया में कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी। NHS के 9 अहलकार भी मूजी वबा का निशाना बन गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 970 अफराद लुक़मा अजल बन चुके। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का 48 घंटों में दोबारा कोरोना का टेस्ट हुआ। लंदन में इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अमान मौजूद हैं। आइए उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। गुलाम हुसैन अमान, बताइएगा बरतानिया में इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या? जी बिल्कुल, बरतानिया में जो है वो कोरोना वायरस का क्राइसिस मैं कहूँगा बढ़ता जा रहा है इस वक्त। और अब तक जो है वो NHS के 19 जो वर्कर हैं वो जांबक हो चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और हेल्थ मिनिस्टर की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो डेथ्स हुई हैं इसमें जो PPE हैं उनकी कमी की वजह से नहीं हुई। के दौरान उनका दोबारा चेकअप होगा। अगर डॉक्टरों ने जो है वो उनको तमाम सिम्टम से क्लियर करार दे दिया गया तो फिर जो है वो अपनी रूटीन की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो संभाल सकते हैं। बरतानिया में कोरोना वायरस की वजह से हलाकतों में आज फिर रिकॉर्ड इजाफा। एक ही रोज में मजीद 917 अफराद की हलाकतों के बाद मजमूई तादाद 9,875 से तजावुज कर चुकी है, जबकि 79,000 से जायद मुतासर हैं। वीकेंड और ईस्टर पर भी लोग घरों में बैठने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात के लिए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अमान की रिपोर्ट में देखिए। बर्मिंघम में पाकिस्तानी नजात समाजी और कारोबारी शख्सियत ने कोरोना वायरस से लड़ने वाले मेडिकल स्टाफ और कारकुनान को खाना फराहम करने की मुहिम का आगाज कर दिया है। एक फोन कॉल पर उनको फ्री खाना मुहैया किया जाएगा, जबकि ग्रीन लेन पर मौजूद कंटेनर से फ्री खाना वसूल भी किया जा सकता है। मजीद तफसीलात आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। वजह से लॉकडाउन के बायस बेशुमार अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। इनमें फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले NHS वर्कर्स समेत कुछ दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले बेरोजगार अफराद भी शामिल हैं, जिनको खाने पीने की अशिया की कमी का सामना है। इनमें होमलेस अफराद भी शामिल हैं। पाकिस्तानी नियाद समाजी और कारोबारी शख्सियत वाजिद अली बरकी ने कोरोना वायरस से लड़ने वाले मेडिकल स्टाफ और कारकुनों को मुफ्त खाना अतिया करने की मुहिम का आगाज कर दिया, जिसमें इब्तदाई तौर पर तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ सड़कों पर स्टॉल लगाकर बगैर किसी शिनाख्त के जरूरत के मुताबिक पैकिंग खाना मुहैया किया जा रहा है, जबकि दीगर फ्रंट लाइन वर्कर्स को खाना जरूरत के मुताबिक डिलीवर किया जाएगा। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान वाजिद अली बरकी, काजी एहसानुल हक और दीगर ने कहा कि भूखों को खाना खिलाने का काम बगैर किसी लालच के कर रहे हैं। NHS के स्टाफ को दिया जाएगा, जो फ्रंट लाइन कैरियर है उनको दिया जाएगा। वो अपने अगर पेशेंट्स इस्तेमाल करना चाहें तो वो उनके लिए भी लेके जा सकते हैं। सारा हमने यहाँ रख दिया हुआ है, जिन जिन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ले जा सकते हैं।
یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا, یہ کلیکٹیو کمیونٹی کو ان معاملات میں اکٹھا ہونا چاہیے, کیونکہ کمیونٹی اس وقت بڑے مشکل وقت سے گزر رہی ہے. It's got to be like a blessing from God, and it's good to see that people have such feelings and such concern inside of them for their fellow human being, that they do something like this. We are providing food for people in need in these hard times. We are starting off a project that will deliver food to everyone's home directly. इनका मजीद कहना था कि फ्री फूड का ख्याल सबसे पहले कुछ बेरोजगार अफराद को देखकर आया था और हमारे यहाँ मुस्तहकीन को निहायत एहतराम और इज्जत के साथ बेहद आला तवाम खिलाया जाता है. लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए जहाँ हुकूमती सतह पर कोशिशें की जा रही हैं, वहीं मुखय्यर हजरात भी जरूरतमंदों की मदद में अपना किरदार अदा करने में पेश पेश हैं. इस मुसीबत से निपटने के लिए जहां हुकूमती इक़दाम किए जा रहे हैं और बाकी अदारे भी काम कर रहे हैं, वहां लोकल सतह पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी पेश हैं. यही वजह है कि आज इस एरिया में जहां बेशुमार बेरोज़गार लोग मौजूद हैं, उस एरिया में खाना प्रोवाइड करने का सिलसिला यहां से शुरू हुआ है. आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम. ग्रेटर मैनचेस्टर में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोरोना रिलीफ फंड अपील और 92 न्यूज़ के मालिकान और उसकी सारी टीम को मुहिम का हिस्सा बनने पर खिराज तहसीन पेश किया. उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस फंड में ज़्यादा से ज़्यादा आहनी रकूम भेजें. उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं. इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है और हर मुल्क अपनी बसात और अपनी ताकत के मुताबिक अपने लोगों और अपनी हुकूमत की मदद कर रहा है. तो इस वक्त हमारा भी हक बनता है कि बीइंग पाकिस्तानी हम अपने भाइयों की और अपनी गवर्नमेंट की यहाँ यूके में रहते हुए मदद करें. तो इस सिलसिले में मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो जितना भी हिस्सा डाल सकते हैं इस कार खैर में और अपने लोगों की हेल्प करने के लिए वो हमें करना चाहिए. वो चाहे 1 पाउंड से लेके जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं. मैं अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों से अपील करती हूँ कि इमरान खान ने कोरोना वायरस के लिए जो फंड रेजिंग की अपील की है उसमें उनका भरपूर साथ दें. और यही कैंपेन हम इस वक्त यूके में भी चला रहे हैं कि अपने तमाम ओवरसीज़ बहन भाइयों से हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि जितना हो सके इस कार खैर में अपना हिस्सा डालें और यहाँ से जितने हो सकता है एहतियात जो है ना वो पाकिस्तान भेजें. कोरोना की वजह से हमारा मुल्क इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है. मैं तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और जो साहिब सरवत लोग हैं उनसे अपील करता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो कोरोना रिलीफ फ़ंड कायम किया है, तमाम तर सियासी इख्तलाफात बुला कर उसमें जितना हो सके थोड़ा या ज़्यादा अपना हिस्सा ज़रूर डालें. तमाम ओवरसीज़ बहन भाइयों से गुजारिश है कि इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दीजिए, खान साहब का साथ दीजिए. बहुत ज़रूरत है. जिस तरह हम लोगों ने इससे पहले भी खान साहब की एक आवाज़ पर लब्बैक कहा, इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा भी हम पाकिस्तान को, खान साहब को मायूस नहीं करेंगे. मैं 92 न्यूज़ चैनल के मालकान, उनकी जो मीडिया टीम है, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ. जिस तरह कोरोना रिलीफ फंड में इमरान खान की अपील को उन्होंने सपोर्ट किया. हम पाकिस्तान के लिए पूरी तरह हमें हेल्प करनी चाहिए. इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है. हमें अपनी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए. इमरान खान जो इस मुश्किल वक्त में है, हमेशा ओवरसीज़ ने पाकिस्तान का साथ दिया है. तो मैं प्लीज़ आपसे ये अपील करता हूँ कि आप पाकिस्तान की जो फंड रेजिंग है ओवरसीज़ पंजाब कमीशन की तरफ से भी और दूसरी जमातों की तरफ से भी और जितने भी ओवरसीज़ हैं, प्लीज़ अपने मुल्क के लिए इस वक्त उनको हेल्प की ज़रूरत है. आप अपने मुल्क पैसा भेजें. This is a special appeal from the United Kingdom for the special relief fund for coronavirus in Pakistan. It's an appeal to all Pakistanis and Kashmiris across the world to donate generously. When Imran Khan makes that call to help the people of Pakistan, he does it from the bottom of his heart. And we know that whenever you look, whenever there's a need and wherever there's a dire need, that Imran Khan will reach out to those overseas Pakistanis and Kashmiris that have always helped the most deprived of deprived communities.
more than 25% of the communities within Pakistan will starve if they don't get extra help. And the special emergency cash fund has already started. What we must do is boost that fund and make sure it reaches those people that it will make a real difference to. Please donate. इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। उनके दिल में गुरबा के लिए दर्द है। 92 न्यूज़ के साथ मिलकर जिस तरह गुरबा के लिए फ़ंड इकट्ठा किया, उस पर तमाम दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ईस्ट लंदन से चौधरी दिल पजीर, काउंसलर काशिफ हारून, आमिर खान और मशहूर बिजनेसमैन साजिद खान का कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर मुश्किल घड़ी में अपने मुल्क के लिए दिलो जान नछावर करते हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी, जिससे माली भी और जानी भी नुकसान हुआ है। उस सिलसिले में 92 न्यूज़ ने मिलकर इमरान खान के साथ जो 2 घंटे की फंड रेजिंग की है, उसमें लोगों ने करोड़ों रुपया इमरान खान के फंड में दिया है। इसका मतलब है कि लोग इमरान खान पे बेताशा एतबार भी करते हैं और प्यार भी करते हैं। इस मुश्किल घड़ी में हम इमरान खान के साथ हैं, हम पाकिस्तानी कौम के साथ हैं और हम अपने उन डॉक्टरों के साथ हैं जो फ्रंट पे काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला हमें इस वबा से जल्द छुटकारा देंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड कायम किया है कोरोना वायरस के लिए, जिसके लिए आज 92 न्यूज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि वो उन्होंने एक कामयाब सक्सेसफुल टेलीथॉन मुनक्कद की टू रेज फंड्स एंड अवेयरनेस। उसमें पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से लोगों ने हिस्सा लिया और उसमें 20 करोड़ से ज्यादा के फंड्स जमा करवाए। पूरी कौम और पूरे ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं, और हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में ये मुल्क बिल्कुल सही सिमत पे जा रहा है और पूरी कौम इमरान खान पर अंधा एतमाद करती है। इसी सिलसिले में मैं एक छोटा सा शेर इमरान खान के लिए कहूँगा। ओझल से ही निगाह से डूबा नहीं हूँ मैं, ए रात खबरदार हारा नहीं हूँ मैं, मुमकिन नहीं है मुझसे ये तर्ज मुनाफिकत, दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ मैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। उस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डोनेशन की अपील की है, और 92 न्यूज़ के साथ मिलकर 2 घंटे की जो अपील की गई है, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और करोड़ों रुपए जमा करवाए, जिसका मतलब यह है कि इमरान खान पे लोग एतबार करते हैं। और इससे पहले भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया हमेशा मदद की है, और पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी बिजनेस मैन हैं उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। और मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कोरोना वायरस के मोहलक असरात और माशी तबाही के पेश नज़र बरतानिया भर की 1,70,000 रजिस्टर्ड फलाही इदारों के लिए 750 मिलियन पाउंड्स की खतीर रकम का ऐलान। अदारे कम्युनिटी में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और दीगर जानिब से फलाही इदारों को स्पोर्ट फंड मुंतकिल करने के अमल में उनको भी स्पोर्ट फंड का कुछ हिस्सा दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस फंड का इब्तदाई काम शुरू कर दिया गया है, जिसका दायरा कार ऐलान के मुताबिक बढ़ाया जाएगा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से जहां पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगाकर लोगों को महफूज बनाया गया, वहीं पर मुकद्दस शहर मदीना जर्मनी में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1,22,000 से तजावुज कर चुकी है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल कहती हैं कि फिलहाल लॉकडाउन में नरमी के लिए किसी तारीख का ऐलान करना गैर जिम्मेदाराना फेल होगा। नुमाइंदा 92 न्यूज़ डॉटमेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। रोहेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जर्मनी में इस वक्त कोरोना वायरस जो है 1,22,171 अफराद को अपनी लपेट में ले चुका है, जबकि इस वबा से 2,736 अफराद अब्दी नींद सो चुके हैं। 58,130 अफराद सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं। जर्मनी में ईस्टर के इज्तिमात पर पाबंदी आयद है, ताहम ये बहस जारी है कि शायद इसके बाद इन जो लॉकडाउन है इसमें नरमी की जाएगी या नहीं। ताहम इस हवाले से जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का कहना है कि इस हवाले से किसी भी किस्म की तारीख का ऐलान करना एक गैर जिम्मेदाराना फेल होगा। जर्मनी के समाजी और इंतजामी हलकों का कहना है कि लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी मुमकिन है कि पुलिस ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल करे। जर्मनी में ट्रेनें खाली, मुसाफिर गायब, और लेकिन ये सर्विस जारी है। जर्मनी की सबसे बड़ी एयरलाइन लुफ्थांजा इस वक्त
हर घंटे में 1 मिलियन यूरो के माली नुकसान का सामना कर रही है। इसके अलावा जो मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए जर्मनी के शहर डॉर्टमुंड के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम को एक मेडिकल सेंटर में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पे जर्मनी में ये वबा जो है वो महाजरीन के कैंपों तक पहुँच चुकी है, जिसकी वजह से उनमें खौफ व हरास पाया जाता है। जर्मनी में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा एक दजका है। मामूलात ज़िंदगी तो मुतासर हैं ही, लेकिन जो बाकी बचा है वो है दर्द और खलफशार। माजी के उम्मीद अफसा पैगामात भी इस बार ज़्यादा पुरुम्मीद दिखाई नहीं दे रहे। जी, कोरोना वायरस की वजह से मलेशिया में फंसे हुए 200 पाकिस्तानियों समेत पाकिस्तान में मौजूद 250 मलाइशियन शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। PIA की खुसूसी परवाज़ PK 895 200 पाकिस्तानियों को मलेशिया के हवाई अड्डे से लेकर रवाना हो गई। इस मौके पर मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच की ज़ेर निगरानी खुसूसी टीम हवाई अड्डे पर मौजूद रही। मलेशियन वज़ीर आज़म ख़ारजा दातुश्री हशामुद्दीन हुसैन ने पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। मज़ीद तफसीलात जावेदुर रहमान की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से मलेशिया में फंसे हुए 200 पाकिस्तानी मुसाफिरों समेत पाकिस्तान में मौजूद 250 के करीब मलेशियन शहरियों और इनके खानदानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान हाई कमीशन मलेशिया और PIA के CEO एयर मार्शल अरशद मलिक की काविशों और हुकूमत पाकिस्तान की हदायत पर PIA की खुसूसी परवाज़ PK 895 औरतों और बच्चों समेत 200 पाकिस्तानी मुसाफिरों को मलेशिया के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से लेकर वतन वापसी के लिए रवाना हो। मेहमान है, उन्होंने हमें बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी दी है, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया है हमें, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास तौर पे एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान ताहिर भाई हैं, माशाल्लाह उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। हमारी एम्बेसडर हैं अमीना बलोच साहिबा, उन्होंने हमें ना बहुत हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। मैं आज बहुत ही मशकूर हूँ अपने पाकिस्तान हाई कमीशन मलेशिया का, जिन्होंने हमें हिफाजत में रखा और हमें होटल प्रोवाइड किया और फूड दिया, बहुत अच्छा खाना। मुख्तर मुद्दत के सियाहती वीज़े पर मलेशिया आए ये पाकिस्तानी मुसाफिर कोरोना वायरस की वजह से होने वाले लॉकडाउन की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया जाने पर मलेशिया में फंस गए थे। गुज़श्ता 3 हफ्तों से इन तमाम मुसाफिरों के होटल्स और खाने के अखराजात की जिम्मेदारी पाकिस्तानी हाई कमीशन कुआलालंपुर ने उठा रखी थी। एयरपोर्ट पर मौजूद PIA मलेशिया के कंट्री मैनेजर सलमान वहाब का कहना था कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में फंस जाने वाले 250 के करीब मलेशिया के शहरी भी इस प्रवास के जरिए आज अपने वतन मलेशिया पहुंच जाएंगे। गुज़श्ता दिनों मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा दातुश्री हशामुद्दीन हुसैन ने अपने पाकिस्तानी हम मुंसब शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि वो पाकिस्तान में फंसे हुए मलेशियन शहरियों को PIA की खुसूसी परवाज़ में अकोमोडेट करें। रूस में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग समेत रूस के दीगर शहरों में फंसे पाकिस्तानियों में राशन तकसीम किया गया। इस एहसन इक़दाम पर उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर शफकत अली खान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। तफसीलात शाहिद घुम्मन की इस रिपोर्ट में। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में एक कसीर तादाद में पाकिस्तानी तलबा ज़ेरे तालीम हैं, जो लॉकडाउन की वजह से हॉस्टल तक महदूद होकर रह गए थे, जिन्हें पैसे खत्म होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के अहकामात की रोशनी में पाकिस्तानी सफारत खाना की जानिब से राशन तकसीम किया जा रहा है, जिसे पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बेहद सराहा है। उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर शफकत अली और वज़ीर आज़म इमरान खान का खसूसी तौर पर शुक्रिया भी अदा किया है। मैं इस वक्त सेंट्रल साइबेरिया के शहर टॉम्स में स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर पिछले 10 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है और यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। इस वक्त भी -10 टेम्परेचर है और अभी हमसे मॉस्को एम्बेसी पाकिस्तान ने हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की है और उसके लिए हम मॉस्को एम्बेसी पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बहुत शुक्रगुजार हैं। ड्यू टू आपको पता है कोरोना वायरस वर्ल्ड वाइड इस वक्त जो है कर्फ्यूज़ लग चुके हैं और मॉस्को के अंदर भी इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है और ग्रोसरीज़ के अंदर स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान एम्बेसी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है और डोर टू डोर कैंपेन करके हमें ग्रोसरीज प्रोवाइड की हैं। हम पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं मॉस्को में, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और आज पाकिस्तानी एम्बेसी ने हमें राशन दिया है। कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर सब कुछ बंद हुआ था, हमारे घर से पैसे नहीं आ रहे थे, तो हम बहुत मशकूर हैं पाकिस्तानी एम्बेसी जो कि मॉस्को में और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के।
रूस में कोरोना वायरस के फैलाव के लिए लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग समेत मुल्क भर में पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। पाकिस्तानियों का इस तरह ख्याल रखने और राशन फराहम करने पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने सफीर पाकिस्तान शफकत अली खान, हुकूमत पाकिस्तान और बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। कैमरा टीम के साथ शाहिद गुम्मन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए कर्फ्यू लगाकर लोगों को महफूज बनाया जा रहा है। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी घरों में रहकर खुद को कोरोना वायरस से बचाव को मुमकिन बना रही है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के ज़्यादातर अफराद कर्फ्यू के दौरान खुद को दिलचस्प तरीकों से मसरूफ रखकर वक्त गुजारते हैं। कि हुकाम ने कर्फ्यू लगाकर लोगों को घरों तक महदूद भी कर दिया है। इस दौरान पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद सऊदी कवानीन और एहतियाती तदाबीर की पासदारी कर रही है। वो कर्फ्यू के औकात में क्रिकेट, कैरम बोर्ड और लूडो खेल कर खुद को मसरूफ रखती है। काश वे गरीबी न होंदी, न मैं परदेस बगाने देसा ते गाने देसा। काश मैं तेरी मुंदरी जे होंदा, तेरी चीची दा विच रहिंदा शाम सवेरे तन्ने तेरे। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है। हम इसके कवानीन पर भरपूर अमल करके खुद को कोरोना वायरस से महफूज बना रहे हैं। पाकिस्तान में भी लोगों को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जिस तरह सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें दिए हैं, हम उस पर अमल कर रहे हैं और हमने खुद को सेल्फ क्वारंटीन किया हुआ है। और मेरी सब पाकिस्तानी भाइयों से यही गुजारिश है कि जितना खुद को घरों में रख सकें उतना रखें। मेरी पाकिस्तानियों से अपील है, यहाँ भी और पाकिस्तान में भी घरों में रहें। खुदा रहा ये बहुत बुरी मर्ज है, सो स्टे होम, स्टे सेफ। जिन्ने भी परदेसी भरा ने ना, इन्हां अगे गुजारिश है कि सऊदीया के कानून ਨੂੰ फॉलो करो। तो जिन्ने पाकिस्तान के भरा ने, पाकिस्तान वास्ते भी यही पैगाम है कि जिन्ने दोस्त अहबाब रिश्तेदार भैन भरा है ने, सारिਆਂ अगे गुजारिश है कि जिस तरह ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना गुजारो। पाकिस्तानियों का कहना है कि सऊदी अरब की तर्ज पर पाकिस्तान में कर्फ्यू लगाकर लोगों को कोरोना वायरस से महफूज बनाया जाए। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।